छूने के लिए औकात चाहिए। ये लाइन तो फिर हमें रिपीट करनी चाहिए उनको। पोल खोल इंटरव्यू तो हमने बहुत देखे थे, जीवन में पहली बार पजामा खोल इंटरव्यू देखने को मिला। वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की रहती थी। इनसे मिलो, नाम है काजल राघवानी। क्या बात कर रहे हैं? इनका इन्होंने बहुत ही लंबा वाला इंटरव्यू, नहीं सॉरी, बहुत ही बड़ा वाला इंटरव्यू दिया है। पूरे 1 घंटे 28 मिनट 26 सेकंड का। और इस पूरे लगभग 1.5 घंटे के इंटरव्यू में जो जो बम फोड़े हैं भाई साहब, हाय 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 हाय। तेज हवाओं से लेकर के तूफान, चक्रवात, बाढ़, भूकंप और यहाँ तक कि सुनामी भी समुद्र के एकदम मुहैया पे खड़ी थी। बट जैसे ही उसको पता चला कि मैटर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का है, सुनामी ने ये कहकर अपना कदम पीछे खींच लिया। भोजपुरी वालों से तो मुझे घृणा आती है। काजल राघवानी का वो वाला वीडियो, सॉरी वो वाला इंटरव्यू। एक तो साला जब से ये फिल्म देखा हूँ तब से दिमाग में यही घूम रहा है। हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। हाँ, तो आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हर दिन किसी न किसी का इंटरव्यू आ रहा है। सब लोग लड़कियों का बहुत फायदा उठाते हैं और हर इंटरव्यू में कोई न कोई कंट्रोवर्शियल बातें जरूर होती हैं। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है। और इन सारी कंट्रोवर्सी को आप सिर्फ कंट्रोवर्सी की नजर से बिल्कुल ना देखें। इसे आप यूट्यूबरों के लिए दिवाली बोनस भी समझ सकते हैं। इनको स्टार कौन बनाया? ये स्टार नहीं होते हैं। है तो इन सारी कंट्रोवर्सीज पर जिस यूट्यूबर के चैनल का जो नीच है, अपने नीच के हिसाब से वो वीडियो बना रहा है। और अब जब काजल राघवानी का इंटरव्यू आया है तो अब भी यही हो रहा है। जो खेसारी लाल के यूट्यूबर है वो खेसारी लाल के समर्थन में आके काजल राघवानी को गरिया रहे हैं। और जो काजल राघवानी के यूट्यूबर है, काजल राघवानी के भी यूट्यूबर हैं? नहीं, जो खेसारी लाल यादव के हेटर हैं वो इस वक्त काजल राघवानी के ही यूट्यूबर बने हुए हैं। देख ला मौसा, तो वो काजल राघवानी की तरफ से खेसारी लाल को गरिया रहे हैं। मन तक करा ताकि नाटिए दाब दी। और ऑडियंस भी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से उन चैनलों पर जा करके वीडियो देख रही है। गजब। जो ऑडियंस खेसारी लाल के समर्थन में है वो खेसारी लाल के यूट्यूबरों के चैनल पर जा करके वीडियो देख रहे हैं। और जो काजल राघवानी के समर्थक हैं वो खेसारी लाल के हेटर वाले चैनल पर जाकर वीडियो देख रहे हैं। अब बीच में बचे वो लोग जो निष्पक्ष हैं, वो बेचारे बीच मझधार में फंसे हुए एक ही गीत गा रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं होता नहीं फैसला। एक तरफ मूर्ख भरे हैं, एक तरफ है चुतिए। पर एक दिन वो मेरी नजर से गिर गए। खैर, तो काजल राघवानी ने अपने इस लंबे वाले इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव का धागा खोल के रख दिया। ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। बहुत बड़े बड़े और बहुत ही संगीन आरोप लगाए हैं। उनके मोबाइल में मैंने कई लड़कियों के गुड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे हैं। यस। अब काजल राघवानी के इस इंटरव्यू को देख करके बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खेसारी लाल का यही असली चेहरा है, देख लो। बड़ा हफ्सी बाड़े है भाई। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काजल राघवानी को काम नहीं दे रहे हैं खेसारी लाल यादव, उनका करियर डूब रहा है, इसलिए अब वो खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रही है। हाँ बिल्कुल एकदम सही। क्या सच में खेसारी लाल यादव काम नहीं दे रहे हैं काजल राघवानी को, इसलिए काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रही हैं, अपनी भड़ास निकाल रही हैं? हमको नहीं पता। उनका करियर डूब रहा है? क्या सच में ऐसा है? अबे मुझे क्या पता। तो देखो, ऐसा है कि खेसारी लाल यादव तो बहुत दिन से काम नहीं दे रहे हैं काजल राघवानी को। और जब से खेसारी लाल यादव काजल राघवानी को काम नहीं दे रहे हैं, उसके बाद से तो सबसे पहले खेसारी लाल यादव ने ही काजल राघवानी को टारगेट किया। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। काजल राघवानी ने तो पहले टारगेट नहीं किया ना। तो क्या कहें कि काजल राघवानी खेसारी लाल को काम नहीं दे रही थी, इसीलिए खेसारी लाल यादव काजल राघवानी को टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मतलब लॉजिकली तो यही होता है आपके हिसाब से। बात तो सही है। शुरू किया किसने है ये? काजल राघवानी ने नहीं, ऑब्वियसली खेसारी लाल यादव ने ही सबसे पहले काजल राघवानी के खिलाफ उल्टे सीधे और बेतुके बयान दिए थे कि तुम्हारी औकात होनी चाहिए हमें छूने के लिए, डिफेंडर से उतर के टेम्पू में बैठोगी, इस तरह की बकवास बातें। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं? तो
ये उन्हीं बातों का रिप्लाई है जो काजल राघवानी आज दे रही हैं। हाँ, आपके मन में ये सवाल आएगा कि इतना लंबा गैप क्यों, उसी वक्त जवाब दे देती। वो हम डिस्कशन में अभी हैं। तो हो सकता है कि काजल राघवानी डर रही हो उस वक्त कि भाई इतना बड़ा नाम है खेसारी लाल यादव, क्या पता इंडस्ट्री में चैन से जीने देगा कि नहीं जीने देगा, तो वो डर रही हूँ इसलिए नहीं बोल पा रही थी। ओके, मुझे ये धमकाया गया है। लेकिन जब इन्होंने अक्षरा सिंह को बोलते हुए देखा, अक्षरा सिंह का तो दोनों से पंगा है, खेसारी लाल और पवन सिंह दोनों से, और दोनों मिल के अक्षरा सिंह का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भाई साहब तो अकेले मेरा क्या ही कर लेंगे। और इस इंटरव्यू में काजल राघवानी ने कहा भी है कि अक्षरा सिंह का इंटरव्यू देख करके ही मुझे हिम्मत मिली, मेरा कोई और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये आजकल एकदम फायर हो गई हैं खेसारी लाल यादव पर। इंटरव्यू से लेकर के इनके इंस्टाग्राम अकाउंट तक कहीं पर भी चले जाओ, कोई मौका नहीं छोड़ रही है खेसारी लाल को रगड़ने की। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव इनको काम नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनका कैरियर खत्म हो रहा है, इनको काम नहीं मिल रहा है, बहुत प्रॉब्लम में है, इसलिए ये भड़ास निकाल रही है अपना। आर यू कॉमेडी मी? तो देखो ऐसा है ना कि जब भी कभी दो सुपरस्टार आपस में लड़ते हैं ना, तो कितनी भी लड़ाई गंभीर हो, वो कैरियर तक कभी नहीं जाते। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। खेसारी लाल पवन सिंह की कितनी कंट्रोवर्सी हुई है, ना कभी पवन सिंह ने खेसारी लाल के कैरियर के बारे में बात किया है, और ना ही कभी खेसारी लाल ने पवन सिंह के कैरियर के बारे में बात किया है, क्योंकि जिन्होंने कैरियर बनाया होता है ना, उनको पता होता है कि किसका कैरियर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। कैसा हालत हो गया है साला। कैरियर की बात वही करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा होता है। दूर फिटे मुंह। आज काजल राघवानी के इंस्टाग्राम के किसी भी पोस्ट के कमेंट में आप जा करके देखिए, सब यही चौकर रहे हैं कि कैरियर खत्म, कैरियर खत्म। ये समस्या है। और उनमें से किसी का भी प्रोफाइल खोल करके देख लीजिए कि उनका अपना कैरियर क्या है। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू देखो, ऐसा है ना कि काजल राघवानी के सोशल मीडिया अकाउंट पे जितने फॉलोअर है ना, अगर वो सिर्फ शाम को आधे घंटे के लिए ही रोज लाइव किया करे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो भी वो इतने पैसे कमा लेगी जितना आपका पूरा खानदान मिलकर नहीं कमा पाएगा। ठीक है, तो पहले अपना कैरियर बना लो, बाद में दूसरों के कैरियर पे कमेंट करना। ओके, एकदम सही बात बोले हैं भैया। अब आते हैं कि क्या काजल राघवानी को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि खेसारी लाल तो काम दे नहीं रहे हैं, तो काजल राघवानी को तो काम मिलना बंद ही हो गया होगा। बंटी तो चूतिया है। ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि काजल राघवानी के पास इस वक्त जितना काम है ना, उनके पूरे जीवन में इतना काम उनके पास कभी नहीं था। ओके, इसीलिए वो इतना बोल पा रही हैं। ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। एक बड़े स्टार के साथ किसी हीरोइन को अगर काम मिलता है तो किस लिए मिलता है? मेन हीरो तो वही है। हीरोइन को किस लिए काम दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ ग्लैमर के लिए, कि बस थोड़ा सा अपना स्कर्ट ऐसे ऊपर करेंगे, उहू करके आ गया मजा। ज्यादातर बड़े स्टारों की फिल्मों में हीरोइनों को इसीलिए लिया जाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा घर गृहस्थी भी दिखा दिया जाता है, बट मेन मकसद यही होता है ग्लैमर। और इस ग्लैमर के लिए आप अंदाजा लगाओ कि कोई प्रोड्यूसर इनको कितना ही पैसे देता होगा। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, बहुत बड़ी हीरोइन है तो 5 लाख, खत्म। बट वहीं पर एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बन रही है जिसमें मुख्य किरदार में वही लड़की है जिसको पहले ग्लैमर के लिए यूज किया जाता था। आज वो फिल्म में मेन हीरो है, तो जाहिर सी बात है मेन हीरो है तो काम ज़्यादा है, और काम ज़्यादा है तो नोट ज़्यादा है। ठीक है, तो काजल राघवानी के पास काम भी ज़्यादा है और उनकी फीस भी ज़्यादा मिल रही है पहले के मुकाबले। बाकी उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के नीचे कैरियर ख़त्म करवाने वाले अपनी भी कमाई वहीं लिख दो ताकि पता तो चले कितना कमा रहे हो। अब आते हैं कि क्या जो ये हीरोइनें खेसारी लाल को टारगेट कर रही हैं आजकल, ये सब बड़ी दूध की धुली हैं क्या? खाओ माँ कसम। जवाब है नहीं। मगर क्यों? इनके भी कारनामे ब्रह्मांड डुलाने वाले। सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। काजल राघवानी का इंटरव्यू देख लो या अक्षरा सिंह का, इन दोनों लोगों का फोकस ये है कि जो नई लड़कियां आ रही हैं उनके लिए इनके मन में बड़ी चिंता है कि उनके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं फीमेल को ऊंचा देखना चाहती हूँ। अब मान लो कि मैं यहाँ पान खा के बैठूं मुंह में, आओ भाई देखो ऐसा है कि पान वान नहीं खाना चाहिए, इसके मुंह में कैंसर हो जाता है। सामने वाला जूता निकाल के ही खोपड़ी में मारेगा
मारेगा ना। तुम खुद वही काम करके यहाँ तक आई हो तो नई लड़कियां तुम्हें देख कर ही तो सीखेंगी कि भाई तुम ये सब करके यहाँ तक पहुँच गई हो और हमें ज्ञान देने आ रही हो। सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में आजकल जितने भी नए सिंगर आ रहे हैं उनमें से देखो 80% से भी ज्यादा जो नए सिंगर हैं वो ज्यादातर अश्लील गीत गा रहे हैं और बहुत ही नीच और घटिया लेवल के अश्लील गीत गा रहे हैं। लेकिन किसी भी एक बड़े स्टार में जिगरा है, हिम्मत है कि वो कह दे कि भाई तुम लोग क्यों कचरा कर रहे हो हमारी इंडस्ट्री को? है हिम्मत? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर उधर से पलट के जवाब आ गया कि बेटा तुम क्या करके वहाँ तक पहुँचे हो तो क्या जवाब होगा इनके पास? यही वजह है कि ये लोग नहीं बोलते हैं नए सिंगरों को कि अश्लील गीत मत गाओ। तकलीफ इनको भी है क्योंकि सहना तो इनको ही है ना। बाहर से कोई टारगेट करेगा तो इन्हीं को तो टारगेट करेगा क्योंकि इनका ही नाम सबसे बड़ा है। जो नया आ रहा है उसको जानता कौन है? कितने लोग जानते हैं? तो ये अपना नाम खराब होते हुए भी ये कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये खुद भी वही करके यहाँ तक पहुँचे हैं। डिट्टो सेम चीज यहाँ पर भी लागू होता है। जो आजकल भोजपुरी की हीरोइनें आज ज्ञान फैल रही है ना इंटरव्यू में, इनका भी पास्ट आप देखो क्या की है इन लोग। किसी भी बड़े स्टार के साथ काम मिलते ही इनका सबसे पहला फोकस होता था कि इसको फंसा लो ताकि इससे हमें काम मिलता रहे। दिन तो छोड़ो, रात में भी उसी के साथ नजर आती थी। आज भी हैं कई सारी लोग, खत्म नहीं हो गया है सब कुछ, अभी भी चल रहा है, पहले से ज्यादा अभी चल रहा है। ठीक है, तुम्हें शर्म है कुछ? काजल राघवानी ने अपने इस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव का फैमिली तक घसीट लिया। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है। इनसे मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, जब ऐसे कनखी मार के कोने में बुलाती थी खेसारी लाल को, तब इनकी फैमिली से पूछा था कि तुम्हारे भतार के साथ मैं ये करने जा रही हूँ? या उनके बच्चों से पूछा था कि तुम्हारे बाप के साथ मैं ये करने जा रही हूँ? पूछा था? नहीं ना। तो आज क्यों बीच में परिवार घसीट रही हो किसी का? मैं अपनी बेलियों को कलयुग की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे इसी बात से है, किसी की भी फैमिली को ये लोग क्यों घसीट लेते? उनका क्या गलती है? बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे पवन सिंह की फैमिली को घसीटते रहते हैं 24 घंटे। नहीं, क्या लेना देना है तुमको किसी की फैमिली से? तुम्हारे पर्सनल भाषण में उनकी फैमिली का कोई रोल है? जो भी है एक दूसरे में निपटो ना। अरे मैं तो कहता हूँ सामने सामने आ जाओ, मार फैटी फैटा करो, मजा आ जाए फिर तो। लेकिन फैमिली को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। जब तब नहीं फैमिली से पूछा था तो अब फैमिली बीच में घुसाने का क्या मतलब है? आपको नहीं पता था कि वो शादीशुदा, उनके 2 बच्चे हैं? क्या कह रही थी? उस वक्त मैं नहीं थी, प्यार हो गया था। कितनी नहीं थी? बता रही थी कि 20 से 21 साल की थी। मेरा वो एज जो था वो होता है ना 20-22 साल का एज क्या होता है? 20-21 साल की लड़कियां तो बालिग में गिनती होती हैं। अरे बालिग तो छोड़ो, जो नाबालिग लड़के या लड़कियां हैं उन्हें भी पता है कि अगर किसी की शादी हो गई है तो वो शादीशुदा है, उसके साथ हमें कोई भी रिलेशन प्राइवेट नहीं रखना है। यहाँ तो नोट वाली बात थी भाई साहब, बड़का स्टार है, खूब नोट रखा है, उसी के नोट पे ऐश करेंगे। आज ये लोग कुछ भी बकवास कर ले, बस सच यही है, सबको ऐश करना था उनकी नोट पर। काजल राघवानी ने खुद कहा है कि हमसे पहले खेसारी लाल यादव का अक्षरा सिंह के साथ में चक्कर था, उसके बाद भी नहीं, हमें भी उस चक्कर में रहना है। क्यों भाई? काम करो, अपना रास्ता नापो। देखो, बड़े स्टारों के साथ में बहुत सारी लड़कियां खुशी खुशी रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हो जाती हैं। उन्हें पता भी होता है कि उनकी बीवी है, बच्चे हैं, उसके बाद भी उसका 75 रिलेशनशिप टूट चुका है, 75 लड़कियां वो छोड़ चुका है, फिर भी 76वीं तैयार हो जाती है। इसको आप प्यार कहते हो? ये प्यार नहीं है। इसको देसी भाषा में एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, बट यहाँ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। समझ रहे होंगे आप लोग इसको क्या कहते हैं। ठीक है, हाँ, मैं ये भी कहूँगा कि इसमें 100% गलती आप लोगों की नहीं है। लड़का लड़की एक समान पापी हैं, बट पापी तो हैं। बाकी वीडियो को शेयर करो, पसंद आई हो तो लाइक भी कर लेना। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।